सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कीवर्ड है ये हमें ध्यान रखना है, करंट सेम। यदि दो रेजिस्टेंस में करंट इक्वल हो तो हम उन दोनों रेजिस्टेंस को कैसे कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। डायग्राम से यदि हम समझना चाहें, देखना, तो मानो हमारे पास इधर दो रेजिस्टेंसेस गिवन है और इधर हमने इधर बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का पोटेंशियल है V, मानो ये रेजिस्टेंस है R1 और इधर रेजिस्टेंस है ये R2, ठीक है। तो इसी डायग्राम को मैं चाहता हूं कि इन दोनों की जगह हम सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाएं। तो ये है अपने पास V और इधर है हमारे पास R इक्विवेलेंट, ठीक है। हमें इन को कंपेयर करते हुए R इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये हम देखना चाहते हैं। तो सपोज करो हम इधर से I करंट फ्लो कराते हैं और इधर भी I करंट, तो यहाँ पे यदि मैं KVL लिखना चाहूँ तो A से मैं चलना स्टार्ट करा, देखो A से चलना स्टार्ट करा, साइन कैसे लिखोगे यहाँ पे, प्लस माइनस, सिमिलरली प्लस माइनस। तो ए से चलना स्टार्ट किए, क्या मिल रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हो, क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू R1, फिर क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू R2, फिर वापस, तो प्लस V और पहुंच कहाँ जाते हैं, ए पे। तो इसे कैंसिल एंड यहाँ से I कॉमन लेके R1 प्लस R2 इक्वल्स टू V आ जाएगा, सिंपल, देखो ध्यान से। तो इसी को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 प्लस R2। तो एक तो रिलेशन हमारे पास इधर से आ जाता है। सोचो इस वाले डायग्राम के लिए हम लिखना चाहें तो V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट। सपोज इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इन दो को यदि मैं कंपेयर करूं तो क्या हमें क्लियरली दिख रहा है कि R इक्विवेलेंट की जगह पे है क्या, R1 प्लस R2। तो ये सिंपल हमारे पास R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाता है कि जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो रेजिस्टेंसेस तो R इक्विवेलेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली अलजेब्रिक सम। नोट करना। मैसेज को होस्ट को करना है, नोट कर लिया, डन का मैसेज करो। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल हमें आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, अलजेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। और सीरीज कॉम्बिनेशन है पहचानने का तरीका, करंट सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट सेम का क्या मतलब होगा कि एक ही वायर में सभी रेजिस्टेंसेज यदि कनेक्टेड हो तो हम उस वायर के सभी रेजिस्टेंस को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं। क्योंकि करंट सेम कब होगा, जब एक सिंगल वायर में करंट, मतलब एक सिंगल वायर में ही बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हो। सोच के देखो, ठीक है, सिंगल वायर में करंट एक ही होता है, हमें पता है। तो इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं।
नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करो। एक दो स्टूडेंट ही मैसेज कर रहे हैं, बाकी चलो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ओके ठीक है, अब हेडिंग लिखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखना नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, सेकंड। तो सिंपली मैं डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायग्राम से। एक मिनट। सेकंड है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो कीवर्ड है वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यदि दो रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम उन दोनों रेजिस्टेंस को कैसे कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखते हैं इसके लिए क्या कुछ हो सकता है। एक ये रेजिस्टेंस, एक इधर, और इन दोनों को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, मैं मानता हूं कि इन दोनों की जगह हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लगाया हुआ है। अब मैं इसे कंपेयर करके बताऊंगा कि आर इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। मानो यहाँ पे मैंने पॉइंट ए अज्यूम करा, इधर बी, सी, डी, ई और इधर एफ। ये मानो जी और ये मानो एच। अच्छा, यदि मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पोटेंशियल एट ए बराबर होगा बी के, बराबर होगा जी के, बराबर होगा एफ के। एंड सिमिलरली वैसे ही मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एट डी बराबर होगा एच के, सी के और ई के। ये दोनों पॉइंट का मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, और ये दो पॉइंट ध्यान से सुनना। हाँ, सिंपल एक मानो हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पोटेंशियल VA है ना, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA ही होगा। ये तब तक पोटेंशियल बराबर होगा जब तक कि इनके बिटवीन ना तो कोई रेजिस्टेंस हो, ना तो कोई कैपेसिटर हो, ना ही कोई बैटरी वगैरह हो, कुछ भी ना हो ना। तो जो भी वायर है उन सभी पॉइंट्स को हम इक्वी पोटेंशियल मान सकते हैं। फिर तुम कहोगे सर करंट कैसे फ्लो होता है? फिर यदि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है फिर तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। देखो, हम इस कंडक्टिंग वायर को जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं, आइडियल सिचुएशन अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, रियल वायर होता तो डेफिनेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इनकेस यदि मैं करंट ऐसे कहता तो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आइडियल वायर अज्यूम करना है। दैट मीन्स कि ए का पोटेंशियल बी के बराबर, बी का जी के बराबर, जी का एफ के बराबर। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में कोई और डिवाइसेस लाइक रेजिस्टेंस, बैटरी, कैपेसिटर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? सिमिल हाँ, लेकिन देखो ई और एफ का हमने पोटेंशियल बराबर क्यों नहीं करा? क्योंकि बीच में बैटरी है। जी और एच का हमने क्यों नहीं इक्वल करा? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। बी और सी का इक्वल हमने क्यों नहीं करा? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हें याद भी रखना, ध्यान भी रखना। ठीक है, चलो। तो सपोज हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इधर R1 और इधर R2 और पोटेंशियल हमें V गिवन है।
हम जानना चाहते हैं आर इक्विवेलेंट। तो ये पॉइंट कहीं साइड में नोट कर लेना चाहो तो ठीक है, रहने देता हूँ मैं बोर्ड पे ही। चलो देखो, अब मैं सबसे पहले तुमसे कहूंगा कि तुम देखो लूप ए बी सी डी ई एफ ए, लूप देखो एक बार अच्छे से, ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब हम नीचे से जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है कौन सी लूप हम ले रहे हैं, है ना, आइडिया लग गया होगा। ठीक है, सोचो मानो बैटरी से मैंने आई करंट विड्रॉ करा, तो यहाँ पे ए जंक्शन है, तो इस जंक्शन से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में। तो क्या मैं जंक्शन लॉ या फिर केसीएल से ये लिख सकता हूँ कि जो आई है वो बेसिकली I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा सोचना, अब मैं लूप ए बी सी डी की बात कर रहा हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, ए से चलना स्टार्ट किया, चलो, फिर इधर नीचे से जा रहे हैं तो क्या लिखोगे, I2R2, ध्यान से देखो, फिर इधर आते हो क्या लिखोगे, प्लस पी, और पहुंच जाते हो ए पे, इसे कैंसिल हुआ, और मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो I2 बराबर मैं क्या लिखूंगा, V अपॉन R2, क्या लिखेंगे अपन, V अपॉन R2, सही है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं लूप ए जी एच ई एफ ए की, ध्यान से देखो, ए जी एच ई एफ ए की, हम इस लूप की बात कर रहे हैं। क्या मैं फिर से लिख सकता हूँ, मैं जी पॉइंट से चलना स्टार्ट करा या फिर ए से भी चल सकते हो, बात एक ही है, बट इस बार मैं जी से चल रहा हूँ। चलो, वी जी इक्वल्स, यहाँ पे माइनस आएगा, I1R1 फिर प्लस वी, और हम पहुंचते कहाँ पे, जी पे, इसे कैंसिल होगा, और फिर से यदि मैं I1 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R1, देख सकते हो। अब हमें केसीएल से पता है कि I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के, तो इसको मैं समेशन करके लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। चलो, और इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखें तो यहाँ से V कॉमन निकाल लो, और यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। चलो, इस वाले डायग्राम के लिए यदि मैं V लिखूं तो V इक्वल्स टू I और इंटू R इक्विवेलेंट, ये लिखोगे, एंड यहाँ से मैं I इक्वल्स टू लिखना चाहूँ तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, इसे सेकेंड मानो। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करते हैं, देखना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम कंपेयर करके लिखेंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हो गया, बट हमें इस फॉर्म में याद नहीं रखना है, दो रेजिस्टेंस के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे इसे याद रखें, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, नोट करना।
नीचे का नहीं दिख रहा है? कौन सा लाइन का नहीं दिख रहा है? एक बार स्क्रीन पे टैप करके देखो, हो सकता है जो नोटिफिकेशन टाइप कुछ आ जाता है ऊपर नीचे चला जाएगा। बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। या मेरे पास भी है स्क्रीन, उस पर मैं देख पा रहा हूँ। हम्म। चलो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। देखो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, ये पॉइंट अच्छे से एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है? ये हम क्वेश्चन में बहुत बार यूज भी करेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक नोट कर लियो अच्छे से, तो डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो ओके। देखना, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसे मैंने सिंपली वायर में कनेक्ट किया है और सभी के लिए वैल्यू है r के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करे हैं। तो ए बी के अक्रॉस r इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे बताओ? सिंपल, n इंटू आर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि इक्वल रेजिस्टेंसेज हो तो उसके नंबर से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ऐसा हमें दिया गया है, और n नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस है, वैल्यू r के बराबर है। तो r इक्विवेलेंट ए बी के लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? r अपॉन n। सही है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स में तुम्हें ऑब्जर्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचना। मैं कह रहा हूँ कि इफ R1 2 ओम है एंड R2 3 ओम है, मानो, ठीक है? R1 2 ओम एंड R2 कितना है? 3 ओम। मैं कहता हूँ कि एक बार इन दोनों को ना मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में करा है, तो क्या R इक्विवेलेंट हम 5 ओम लिख सकते हैं क्या? सिंपल है। एंड एक बार हम कहते हैं कि इन दोनों को हमने पैरेलल में, इसे हम कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या R इक्विवेलेंट लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा? 1.2 ओम। सही है ना? अब इन दो रिजल्ट को एक बार ध्यान से समझो, और मैं दो पॉइंट बोलने वाला हूं, उस दो पॉइंट को समझ के मैसेज करना। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से ज्यादा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इंडिविजुअल से ज्यादा, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल से कम। देखो ना, इसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और इक्विवेलेंट कितना है? 1.2। समझ रहे हो? तो इसे हम ऐसे भी समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट होता है वो खुद से ज्यादा, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो खुद से कम होता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी तुम्हें ये अप्रोच क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है। चलो ये पॉइंट सब नोट करो।
नोट कर लियो यहाँ तक, तो यस का मैसेज, यहाँ डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, यदि पैरेलल में इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, मतलब इक्वल रेजिस्टेंस हो, तो उसके नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। मान लो दो रेजिस्टेंसेस है 4 ओम 4 ओम, और इन दोनों को हमने पैरेलल में लगाया है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2। कैसे 4/2। तो ये ध्यान रखना, तो तुम्हें कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट खुद से कम हो जाता है। इसे हम ज्यादा जनरलाइज नहीं करेंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, सही आंसर बताना। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं। टेन वोल्ट 3 ओम 2 ओम 5 ओम 6 ओम 6 ओम। सिंपल तुमसे पूछा गया है कि ए बी क्या क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, एंड दूसरा करंट बाय द बैटरी। करंट कितना विड्रॉ हुआ है बैटरी से ये बताना है, और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस। मिस्टेक बिल्कुल मत होने देना, कैलकुलेशन सही, और मैसेज को होस्ट को करना, मैसेजेस को होस्ट को करना है सभी को। देखो करते हैं सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सुनना ध्यान से। हाँ, पहले बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो 6 और 6 डायरेक्ट लिखें 3 ओम। तो इसके जो अगले स्टेप का डायग्राम होगा वो कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे, जिसमें से ये इधर है, और ये है कितना 3 ओम 2 ओम 5 ओम एंड 3 ओम। एंड ये जो बाकी चार रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं ना, ये सभी कैसे कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐड कर देंगे सिंपल, तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, क्लियरली दिख रहा है हमें 13 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो दिख गया। अब हम क्या करेंगे, करंट विड्रॉ बाय द बैटरी V इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो सिंपल 10/13 एम्पियर करंट। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर का डायग्राम देखो। जो इजी क्वेश्चन है, जो सिंपल सिंपल तुम्हें समझ में आ गया है, तो एक में ही कर सकते हो, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए दो अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है।
यहाँ तक नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। सभी क्वेश्चन में यही 2 पॉइंट सॉल्व करना होगा, आर इक्विवेलेंट एंड करंट विथड्रॉ बाय द बैटरी। अपन 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करेंगे सॉल्व। तो सिर्फ मैं डायग्राम ड्रॉ करते चलूंगा, सॉल्व करते चलना फिर तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करो तो सॉल्व। मिस्टेक मत होने देना। ए बी पॉइंट सिंपल यहीं पे रहेगा, ठीक है, इधर ए और इधर बी। सिक्स ओम एंड 10/6। ओके, मैसेज को होस्ट को करो। करते हैं सॉल्व। देखो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 3 के 3 रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9/3। 3। तो एक मैं फिर से अलग डायग्राम ड्रॉ करूं तो जो मेरा सर्किट है कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो ऐसा ही दिखेगा सर्किट। एंड ये है हमारे पास 6 ओम और इधर है हमारे पास 3 ओम। बहुत ध्यान से देखना। फिर इन दो को ध्यान से देखो कैसे हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 3 + 3 6। तो अभी तो मैं एक एक डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, 5-6 क्वेश्चन के बाद फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाऊंगा, तो इसलिए ध्यान से अपना सीख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ। इधर कितना है बताओ, 6 ओम, और ये भी कितना है, 6 ओम, और इधर है 3 ओम। अब देखो ध्यान से, फिर ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये दोनों फिर से देखो कैसे हैं, पैरेलल में। तो 6 और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3। तो एक मैं फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूं तो अब ये सर्किट बहुत ही सिंपल हो गया है। एंड मुझे अब क्लियर कट दिख रहा है, इधर 3 ओम और ये भी है 3 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट है वो तो हमें 6 ओम समझ आ गया। और करंट यदि हमें सॉल्व करना है तो 10/6 एम्पियर आंसर। तो सभी का ये आंसर सही हो तो यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, सभी को समझ तो आ रहा है ना। किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज करो।
किसी को भी दिक्कत हो कि हम डायग्राम डिडक्शन कैसे कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तो प्लीज मैसेज करो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन के बाद मैं इसी डायग्राम में सारे आंसर्स लिखना स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बार अच्छे से फील आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें किसी को डाउट है? नोट कर लिया हो तो डन का मैसेज करो। देखना नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है, करो सॉल्व। अरे वाह, क्या बात है, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आंसर, नाइस। ओके, मिस्टेक मत होने देना, जल्दबाजी में मेनली हम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना ये बात। ओके, चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले इन दो रेजिस्टेंसेस को हम देखेंगे तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में, बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूं, ऐसा ही कुछ डायग्राम ड्रॉ होगा, देखो ध्यान से। तो इधर तो एज इट इज है ये 10 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, सॉरी ये 4 ओम है,
ठीक है, इधर हमें दिया गया 4 ओम, फिर ये 2 ओम, और देखो ये दोनों रेजिस्टेंस इस बार कितने हो जाएंगे, 4 और 4। यदि मैं इन दो को सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2 ओम। तो यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूं, ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ये हमें पता है 2 ओम, और फिर ये 2 ओम, और 2 कितना होगा, 4। तो तुम देखोगे कि वही पैटर्न ना रिपीट होने लग गया है। देखो, तो फिर 2 और 2 कितना होगा, 4, है ना। और ध्यान से देखना, इसी डायग्राम में बता रहा हूँ, ये 4 और इधर का 4 फिर से 2 बनेगा। ठीक है, समझो ध्यान से। तो अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब हमारा सर्किट यहाँ तक रिड्यूस होके आ गया है, और मैं डायरेक्ट अब लिखूं, तो इधर हमें 2 दिया गया है, ये भी 2, और ये 4, इधर 4, और फिर ये 2, यहाँ तक हम पहुंच गए। देखो ध्यान से, फिर से देखो, 4 और 4 कितना हुआ, 2। तो 2 हमने यहाँ रखा, 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 और 4 कितना हुआ, 2। ठीक है, तो हमने इस 2 को, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी। ठीक है क्या, यहाँ तक सही है ना। अब बस हमें इसे फिर से सॉल्व करना है। तो देखो, 2 और 2 कितना होगा, 4, 4 और 4 कितना होगा, 2, 2 और उसके बाद ये 3। तो क्या आर इक्विवेलेंट 6 ओम दिख रहा है क्या, नहीं यहाँ पे नीचे 4 है, सॉरी। आर इक्विवेलेंट 8 ओम दिख रहा है क्या सभी को, एक बार देखो अच्छे से, सभी को मैसेजेस करना है। 8 ओम आर आर इक्विवेलेंट दिखा क्या सभी को, किसी को डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो। देखो, इसे यदि हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, देखो इधर डायग्राम में देखना, 2 2 4 सीरीज है, 4 और 4 कितना, 2, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना, 2, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना, 2, 2 और 2 4 और 4 8। डायरेक्ट आंसर। फील करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कुछ आइडिया लगा क्या, डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करते, डायग्राम ड्रॉ करते हुए फील करने की कोशिश करो। एक बार फिर देखो, देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4, है ना। फिर ये 4 ओम इसके साथ पैरेलल में है, तो फिर 2, 2 और 2 कैसे सीरीज में, फिर 4, 4 और 4 कैसे पैरेलल में, फिर 2, 2 और 2 फिर 4, और 4 और 4 फिर कितना हो जाएगा, 2, 2 और 2 4 और 4 8। तो आर इक्विवेलेंट 8 ओम के बराबर है। समझ में आया क्या तुम्हें, हमने डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, कुछ आइडिया लगा, यस का मैसेज करो। चलो, तो अब सिंपल हमें आर इक्विवेलेंट समझ में आया। तो मैं करंट क्या लिखूंगा बताओ, 10/8 एम्पियर। तो यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो समझ आ गया ना सभी को, किसी को डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो। चलो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना,
मिस्टेक मत होने देना। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, पहला क्वेश्चन है। दूसरा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए सी, एंड तीसरा क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए डी। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करो ए बी के क्रॉस, लगाओ दिमाग। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है ए बी का क्रॉस। मिस्टेक मत होने देना। टाइम लो बट आंसर हमें सही चाहिए। तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, मिस्टेक मत होने देना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टेक मत होने देना। डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे। चलो सबसे पहले मैं ए बी के क्रॉस सॉल्व कर रहा हूँ, या फिर ए डी के क्रॉस सबसे सिंपल होगा। ठीक है, पहले ए बी सॉल्व कर लेते हैं। यदि तुम डायरेक्ट देखो तो फिर मैं तुरंत ही निपटा दूं। देखो, समझने की कोशिश करना। जिसे नहीं समझ में आया ना वो बेहिचक नो का मैसेज कर दिया करना, ठीक है। देखो, ये आर आर कितना हो गया बताओ, 2r, और ये 2r कितना हो गया। इस ब्रांच के लिए टोटल आर इक्वल कितना, 4r। ध्यान से समझना, कितना हो गया इसके लिए 4r, और ये भी कितना है 4r। तो 4r 4r 2r, दिख रहा है सभी को। 4r और 4r 2r, 2r और 2r 4r, फिर 4r 4r 2r, 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 2 4। समझ रहे हो। तो फाइनल जो मुझे डायग्राम दिख रहा है ना, कुछ ऐसा दिख रहा है। इधर हमें दिख रहा है 4r, और इधर दिख रहा है 2r, और इधर पॉइंट ए और बी। तो सिंपल आर इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 8r/6, मतलब 4/3r। फर्स्ट पार्ट के लिए किस किस को समझ में आया इसका, मैं ये नहीं, जिससे नहीं समझ में आया वो नो का मैसेज करो।
देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट के लिए बोला जाए ना उस पॉइंट को हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे ये 2r है ना, तो इसे हम सबसे एंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट को वैलिडेट नहीं करना है। ए बी हमेशा वैसे ही रहेगा, ठीक है। जब भी कभी तुमसे पूछा जाए कि ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट बताओ, मतलब ए बी को वैसे ही रहने देना है और सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, मतलब इन दो पॉइंट के बीच हम कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि इन सभी के बराबर हो जाए, ये कहने का सिंपल सा मतलब है। तो देखो हमने क्या करा, एक बार फिर से देखना, मैं मार्कर ज्यादा यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी देखना, ये डॉट डॉट देखो, इन तीन रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो कितना आ गया 4r। फिल करो, 4r और 4r पैरेलल में है, 2r, 2 और 2 सीरीज में है, 4r, 4r और पैरेलल में तो 2r, 2r और 2r 4r, 4r और फिर 4r 2r, 2r। ए पार्ट किस किस को समझ में नहीं आया, यस का नो का मैसेज करो। समझ में जिसे नहीं आया वो नो का मैसेज करो। चलो ए बी हो गया, अब हम एसी की बात करते हैं। ध्यान से देखना, एसी की बात करेंगे अब। एसी, तो एसी को ध्यान से देखेंगे। देखो एसी, तो ये रहा ए और सी, तो इसे हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया 4r। देखो 4r और 4r 2r, 2r और 2r 4r, 4r और 4r 2r, 2r और 2r 4r। मतलब मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये हमारे पास ए और ये रहा सी, और ये 2r और 2r कितना हो गया 4r, और हमने ऊपर के रेजिस्टेंसेस सॉल्व करके हम यहाँ तक आए तो कितना आया था 4r। देखो कैसे, एक बार फिर देखो, इधर 4r 4r 2r 2r और 2r 4r 4r और 4r 2r 2 और 2 4, तो ये हमने 4 यहाँ लिख दिया। अच्छा नीचे के सॉल्व करो, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, है ना, क्योंकि ये तो सीरीज में होंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। और AC का क्रॉस देखो, तो कितना आएगा R इक्विवेलेंट 4r/3। बोलो आइडिया लगा क्या तुम्हें, ये मैं AC के क्रॉस बात कर रहा हूँ। देखो समझो, और C पार्ट AD के क्रॉस खुद से बताओ मुझे, सेम फॉर ऑल, ओके। AD के क्रॉस खुद से बताओ 4r/3। एक बार अच्छे से देखो समझो, फिर मैं AD पार्ट सॉल्व करूंगा A to D के लिए। सर AC वापस, AC वापस, देखो AC देखो फिर से, ये रहा AC, तो जो वायर AC है ना उसे हमने एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो ध्यान से, तो इधर 2r और 2r कितना हो गया 4r, देखो नीचे, इधर को हम सॉल्व करें तो 2 और 2 कितना हो गया 4, लगा दिया 4 नीचे। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, तो ये जैसा फर्स्ट पार्ट में क्यों वैसे ही करना है, और सी पॉइंट से पहले तुम्हें रुक जाना है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 4r 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 2r 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 4r 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 2r और 2r और 2r 4r, और ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं और पैरेलल में है, तो नंबर ऑफ मतलब जितने नंबर उसे डिवाइड कर दिया, तो 4r/3। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है इसलिए अपन ने 3 से डिवाइड कर दिया।
आइडिया लगा क्या तुम्हें? चलो अब हम बात करेंगे एडी के लिए, है ना। तो एडी हम देखेंगे, जिसे नहीं समझ में आया वो एडी को ध्यान से देखना। देखना एडी, एडी है कौन सा, पहले हम उस वायर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास एडी। तो हम क्या कर रहे हैं कि एडी के लिए मैंने पहले ही एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इधर ए और इधर डी, और ये कितना आ गया 4r। 4r कैसे, तो 2r और 2r 4r। सही है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फिर से ये कितना होगा 4r 4r 2r 2r और 2r 4r। ठीक है, तो फिर मैं ऊपर आऊंगा ऐसे, तो यहाँ मैं 4r लिख सकता हूँ। चलो नीचे देखेंगे 2r और 2r 4r 4r और 4r 2r और 2r और 2r 4r। तो इसके नीचे वाला पार्ट भी कितना आ गया 4r। अब ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। तो क्या लिखोगे आर इक्विवेलेंट, बस सिंपल। देखो फील करो, समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। सभी को समझ में आया क्या? किसी को डाउट हो तो प्लीज मैसेज करो। अब हमने यहाँ पे एक एक डायग्राम ड्रॉ करके क्यों नहीं सॉल्व करा, ऑब्वियसली बहुत लेंदी हो जाता है ना। एक एक डायग्राम ड्रॉ करके इसलिए नहीं सॉल्व करा कि बहुत लेंदी हो जाता और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या आगे बढ़े। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ए और बी हमें इस तरीके से दिया गया है, और इधर है रेजिस्टेंस आर आर आर, सभी रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। क्वेश्चन सेम है, आर इक्विवेलेंट बताना है ए बी के क्रॉस। बताओ। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया है, इससे क्या मतलब होगा ये तुम्हें समझना होगा और फिर आंसर तुम्हें बताना होगा। देखो वायर क्या करेगा, देखो सिंपल कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को, इसे हम शॉर्ट सर्किट हो जाना कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कैसे, देखो यदि मैं इस पॉइंट को ए कहूं तो क्या मैं इस पॉइंट को ए कह सकता हूँ, ए की जगह पी मान लो, पी कहता हूं तो क्या इससे मैं पी कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल इक्वल। सोचो ना, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं लगी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का। कहने का मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि मैं तुमसे कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो तुम कहोगे कि इन दोनों के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जीरो होने का क्या मतलब कि इसमें कोई करंट पास नहीं होगी। मतलब यही सर्किट मेरा कैसे ड्रॉ होगा, देखो ये सर्किट सिंपली इस तरीके से ड्रॉ होगा ऐसे। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस है उसे ध्यान से देखो, तो ये तीनों के तीन कैसे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मैं आर इक्विवेलेंट कितना कहूंगा 3R। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। इसे हम शॉर्ट सर्किट हो जाना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है।
और क्यों, इसका रीजन सिंपल बताया गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, जिसकी वजह से डेल्टा वी इन दो रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना हो गया, 0। मतलब इस वायर में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो कोई करंट इसमें गया ही नहीं, तो फिर हम इस रेजिस्टेंस को क्यों काउंट करें। आया समझ। तो जब कभी भी वायर लगा हो ना, तो उसके बाकी रेजिस्टेंसेस को हटा दिया करना। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना, इधर पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, सभी रेजिस्टेंस आर के बराबर है मानो, इधर ये 2R है। चलो कुछ कैलकुलेशन भी करो, सभी रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट सॉल्व करके बताओ तो।
11R/23 एंड 25 दो टाइप के आंसर्स मिले हैं मुझे। 11R/23 एंड 25 कैलकुलेशन चेक करो। 11R/23 चलो देखते हैं। 9R/5 देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस काम का नहीं है। तो ये तुम्हें दिख गया होगा कि इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है इसमें, तो देखो ये तीन रेजिस्टेंस तो मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, फिर ये दो रेजिस्टेंस मुझे सीरीज में दिख रहा है ना। ध्यान से देखो, तो पहले मैं इन दो को सॉल्व करते हुए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो इधर से 3R आ जाएगा, ये सिंपल ऐसे, और मैं चाहूं तो इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। इधर ए रहा, ये बी, आर, आर, ये रहा आर, और ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा 3R। सही है, सोचना ध्यान से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने सीरीज करा है उससे लिख दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों कैसे, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में कितना जाएगा, 2R/3, सही है ना। कितना जाएगा, 2R/3। इन दो का पैरेलल 2R/3 दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। तो 2R/3 हमें पता लग गया। अच्छा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। क्या ये ए पॉइंट है तो इसे भी ए पॉइंट, और इसे भी बी पॉइंट, और इसे भी हम बी पॉइंट कह सकते हैं। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे, पैरेलल में। तो यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ड्रॉ होना चाहिए। ध्यान से देखो, ऐसे, इधर ए रहा और ये बी, ये हमारे पास 3R, ये हमारे पास है 2R/3, और ये है हमारे पास R/2। दिख रहा है सभी को, हाँ। ए और बी दिख रहा है ना, ए और बी को सबसे लास्ट में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में अब मेरा जो नेक्स्ट डायग्राम जो मुझे दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऊपर कितना आ जाएगा, तो 11R/3 देख सकते हो, सही है। और ये है हमारे पास R/2, और ये दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब जो नेट R इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 11R/3, 9 and 11, ठीक है, इंटू R/2 डिवाइड बाई 11R/3 प्लस R/2। कितना आएगा बताओ, इधर से 11R और नीचे से 22 प्लस 3, 25। सही है ना। तो जो मुझे आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है 11R/25। एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देखो, कहीं पे कोई डाउट या मैंने कहीं मिस्टेक किया तो बताओ। बहुत ही बढ़िया, 11R/25 आ रहा है करेक्ट आंसर। एक बार देखो स्टार्टिंग से एंड तक। मैंने इसमें सभी स्टेप के लिए अलग अलग डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया है।
कुछ आइडिया लगा क्या सभी को? यस का मैसेज करो। हाँ मैं होमवर्क दूंगा ना, मैं एंड में लिखूंगा। तो देखो एक टाइप का तुम्हें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जैसे मॉड्यूल में है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें दिया गया है, उसे हमने एक वायर को हमने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करके किसी एक साइड के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। तो एक बार मैं उसे रिकैप कर देता हूँ कैसे करना है, तो देखना ध्यान से। नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट। एक क्वेश्चन सिर्फ मत सॉल्व करना, वैसे कोशिश करोगे तो हो तो जाएगा, बट मत करना। क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं करना है। देखो मान लो हमारे पास एक सिंपल वायर गिवन है, ठीक है? लेंथ है मान लो 8 मीटर का, सपोज लेंथ कितना 8 मीटर का, और हमें ऐसा दिया गया कि इसमें रेजिस्टेंस है 16 ओम यूनिफॉर्मली, ठीक है? और मैंने क्या करा कि इसी वायर के हेल्प से एक रेक्टेंगुलर का शेप दे दिया गया, इधर है 3 मीटर 3 मीटर और इधर 1 मीटर और इधर 1 मीटर। मुझसे पूछा गया कि डायगोनल के अलोंग आर इक्विवेलेंट बताओ, बता सकते हो क्या? या फिर किसी एक साइड के अलोंग बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें डायगोनल के अलोंग यदि मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, सोचो। 8 मीटर में 16 ओम है, क्या मतलब है? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, मतलब 1 मीटर में कितना हो जाएगा 2 ओम। तो कहने का मतलब इधर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इधर है 6 ओम का, इधर है 6 ओम का, और फिर इधर कितना है 2 ओम का, सही है ना? तो देखो इधर 8 और इधर 8 और ये दोनों पैरेलल, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 ओम। कुछ आइडिया लगा कैसे सॉल्व करना है? तो ये आसान है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बिगनर बॉक्स में दिखेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे बोला गया किसी एक साइड के अलोंग बताओ, यदि हमसे बोला जाए कि साइड के अलोंग कितना होगा आर इक्विवेलेंट, तो क्या आंसर करोगे बताओ? तो साइड के अलोंग आर इक्विवेलेंट बताओ। सिक्सटीन बाय 60/16, ओके। ये रहा बी। तो देखो उसमें क्या होगा कि ये 3 रेजिस्टेंस कैसे आ जाएंगे सीरीज में, तो इधर से कितना आएगा 10। तो एक और डायग्राम यदि मैं ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारे पास 10 ओम और ये हमारे पास 3 ओम, तो कितना आएगा 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 13, सॉरी सॉरी ये 6 है, तो है ना? तो ये सिंपल हम आंसर कह सकते हैं। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और कोशिश करना कि एक भी डाउट ना आए, ठीक है? एक भी डाउट नहीं आने चाहिए, ऐसे कोशिश करेंगे हम। आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करना कि एक भी डाउट ना आए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो नोट्स डेली हमें अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि डे टू डे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो नोट्स अच्छे से रिवाइज करते आना है और कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना। जो भी क्वेश्चन अभी कराए गए हैं एक बार जरूर देखना, ठीक है? चलो तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।